जय माता दी मित्रों, 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यानी कि कुछ खास घटना इस अप्रैल के महीने में होने जा रही है। 22 अप्रैल को जो बृहस्पति हैं वो कहीं ना कहीं मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 22 अप्रैल 2023 से लेकर और 8 अप्रैल 2024 तक वो मेष राशि के अंदर रहेंगे और मित्रों छत्र योग बनाएंगे और 7 राशियों के जो अला बला परेशानियां चल रही हैं उसमें उनको कुछ ना कुछ निजात प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप इस कार्यक्रम को पूरी अच्छी तरह से समझ लेना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुरु किन चीज़ों का कारक होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, 9 ग्रहों के अंदर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह होते हैं ज्योतिष के अंदर। इसके अंदर मित्रों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ग्रह है जिसका गोचर शुभ रहता है अधिकतर, वो है बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, शिक्षा का कारक होता है, संतान का कारक, धर्म का कारक, धन वृद्धि का कारक, पद प्रमोशन का कारक, आत्म शांति का कारक बृहस्पति होता है। साथ ही साथ विवाह का मुख्य कारक होता है। यानी बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति के गोचर में प्रेम विवाह या प्रेम में विवाह में सफलता, विवाह में अड़चनें समाप्त हो जाती है। इसलिए ही तो गुरु को कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। गुरु इस जो भौतिक रूपी जो पर ब्रह्म है, जो माया है, जो मोह है, उनसे निवृत्ति दिलाने वाला और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला बृहस्पति होता है। चाहे गुरु स्वरूप जिस गुरु को आप मानते हैं या उसको मान लीजिए, और बृहस्पति भी गुरु है। आप गुरु का जो गोचर है क्यों खास है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। गुरु अगर देखा जाए तो कुंडली के अंदर क्या क्या चीजें करने वाला है, गुरु कुंडली में अच्छा होता है या गुरु का गोचर क्या क्या देता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि गुरु अच्छा होता है तो व्यक्ति निर्धन से भी राजा बन जाता है। यानी कि गुरु ज्ञान का, शिक्षा का कारक होता है और धन का कारक होता है। अगर कुंडली में केंद्र त्रिकोण के अंदर बृहस्पति बैठे हैं या बृहस्पति अपनी राशि में बैठे हैं तो वो व्यक्ति यकीनन आगे चल के करोड़पति जरूर रहेगा। करोड़पति बनो, करोड़पति बनो से जो आप यूट्यूब में देखते हैं ना मित्रों कि करोड़पति बन जाओगे, उससे करोड़पति बने ना बने लेकिन बृहस्पति 100% आपको करोड़पति जरूर बनाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आपका गुरु कुंडली के अनुसार या हाथ के अंदर ये जो पर्वत होता है ना, ये अगर आपका उठा हुआ है, याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की उच्च पद शिक्षा होती है। ऐसा व्यक्ति विदेश की यात्राएं करता है, तीर्थ यात्राएं करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और अच्छी संतान ऐसे व्यक्ति की होती है जो आगे चल के अच्छा पढ़ती लिखती है। प्लस गुरु अगर आपका उठा हुआ है तो आपको अच्छा धन मिलेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि गुरु अगर आपकी कुंडली में या हाथ के अंदर उठा हुआ है, ये देखिएगा गुरु हाथ के अंदर, ये मर्दों का जो पुरुष है उनका राइट हैंड और स्त्रियों का लेफ्ट हैंड, अगर गुरु आपका उठा हुआ है स्त्रियों को, तो आपको संतान की अच्छी शिक्षा होगी, संतान की आप अच्छी परवरिश करेंगे, संतान आपका मान सम्मान करेगी। यदि गुरु डाउन है तो शिक्षा तो आप करेंगे लेकिन संतान आपकी मान सम्मान नहीं करेगी, संतान आपसे हमेशा दूर रहेगी, याद रखिएगा। गुरु अगर आपके हाथ के अंदर, दोनों स्त्री और पुरुष ध्यान से सुन ले, अगर आपके हाथ के अंदर गुरु अच्छा है तो आत्म शांति, आत्मिक सुख देता है। यानी कि बहुत बार धन अच्छा होने के बावजूद भी और बहुत बार आर्थिक स्थिति अच्छा होने के बावजूद भी आदमी को डिप्रेशन हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है, सर में दर्द की प्रॉब्लम, या फिर आत्म शांति नहीं हो पाती है, दूसरे से ईर्ष्या हो जाती है या दूसरे व्यक्ति आपको कम आंकते हैं, अपने ही आपको लगातार धोखा दे रहे हैं। यानी मन की बात किसी को भी आपने शेयर की, उसने आपका फायदा उठाया, धन के मामले में आपके साथ धोखाधड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं आपका गुरु कमजोर है और 100% आपका गुरु कमजोर है। इस वजह से क्या हो गया, आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आध्यात्म सुख और संतुष्टि का कारक भी बृहस्पति होता है। यानी कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपको आध्यात्मिक सुख, ईश्वर दर्शन, गुरु के सच्चे गुरु के दर्शन आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपका गुरु खराब है तो आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए कुंडली के अनुसार या हाथ के अंदर अगर बृहस्पति आपका
अच्छा है स्त्री का पुरुष का, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के 1,00,000 दोषों को दूर करने की क्षमता बृहस्पति में होती है। अब क्या हो रहा है, 22 अप्रैल 2023 से गुरु मीन राशि यानी अपनी राशि से निकलकर मेष राशि में आ रहे। मेष राशि में भी इनका परिवर्तन बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि ये भा चक्र की पहली राशि है और पहली राशि में अगर बृहस्पति आ जाएगा तो 12 साल का साइकिल चक्र देखा जाएगा कि 12 साल आपके कैसे जाने वाले हैं, क्योंकि पहला सर्कल आपका अच्छा होना चाहिए, याद रखिएगा 12-12 साल का ये सर्कल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 22 अप्रैल 2023 से गुरु मेष राशि में जा रहे हैं और देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से तक क्या होगा कि गुरु मेष राशि में जाएंगे, वहां पर राहु महाराज पहले से ही विद्यमान है, तो गुरु और राहु की युति बनेगी, गुरु चंडाल दोष बनेगा और ये 30 अक्टूबर तक रहने वाली है। अब उसका क्या प्रभाव रहेगा, गुरु चंडाल जब बन जाता है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा और राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर इफ एंड बट और यूट्यूब चैनल आप देख लेते हैं करोड़पति अरबपति बनाने वाले, फिर आप यहां कमेंट में लिखते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा कार्यक्रम शास्त्र सम्मत होगा, श्लोक के साथ में मंत्रों के साथ में आपको मैं बताऊंगा, पूरी रिसर्च लेके आऊंगा कि बृहस्पति आपको कैसा रिजल्ट देने वाला है। तो देखा जाए तो 30 अक्टूबर तक हर राशि को अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद उसको अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 30 अक्टूबर तक अच्छा बुरा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु जब मेष राशि में जाएंगे तो 4 सितंबर से लेकर और 30 दिसंबर तक वक्री पोजीशन में भी रहेंगे, यानी उल्टे भी चलेंगे 4 सितंबर से और 30 दिसंबर 2022 तक। अब भृगु नाड़ी ज्योतिष के अनुसार, याद रखिएगा किसका रेफरेंस दे रहा हूं, पाराशर का नहीं देख रहा, बहुत से ज्योतिषाचार्य कहते हैं ये लिखा नहीं है, पहले ये देख तो लो कि मैं कौन से शास्त्र की से बात कर रहा हूं। भृगु नाड़ी ज्योतिष के अनुसार 12 राशियों पे कैसा फल रहेगा, इसके बारे में अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि में देखा जाए यहीं पर बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल के बाद रहेगा और कुल मिला के 8 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में वक्री होंगे, कभी गुरु राहु के साथ होंगे, तो कुल मिला के यहीं पर रहने वाले हैं। तो शास्त्र के अंदर लिखा है लगने गोचरे जीवा मिश्रित फलदायका, यानी कि लगन स्थान में जब भी बृहस्पति का गोचर होता है तो अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा, यानी मिश्रित फल मिलेगा, क्योंकि गुरु राहु के साथ भी यहाँ पर रहे। तो देखा जाए तो 80% मेष राशि वालों को पॉजिटिव अच्छा फल मिलेगा और 20% आपको अशुभ फल भी मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं कि 80% क्या अच्छा और क्या बुरा मिलने वाला है। तो देखा जाए तो अच्छे फल की बात करें तो जैसे ही बृहस्पति मेष राशि में जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के पद प्रमोशन के योग बन जाएंगे या विदेश से संबंधित कामों में आपको सफलता मिलेगी, विदेश जाने के आपके योग बनाएंगे। जैसे ही 22 अप्रैल में बृहस्पति मेष में जाते हैं वैसे ही आपका कार्य परिवर्तन या स्थान परिवर्तन का आपका जबरदस्त योग बन रहा है, या तो आपका प्लेस चेंज होगा या वर्क प्लेस चेंज होगा, इसका प्रबल योग है। दूसरी घटना क्या होगी, जातक आप जो हैं आपके अंदर शांति आ जाएगी और आपके अंदर एक ऐसी बुद्धिमत्ता ईश्वर की कृपा से आएगी कि आपको आपके बॉस, आपके कलीग आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करने वाले हैं पूरा 1 साल, और जातक की लोग प्रशंसा करेंगे। यानी कि जब भी जैसे ही बृहस्पति मेष राशि में आ जाएंगे तो आपकी हर जगह पे वाहवाही होगी, आपके नॉलेज की, आपके काम की वाहवाही हर व्यक्ति करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति और राहु की जो युति है ना, उससे थोड़ा सा जो शादीशुदा लोग हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अन्य स्त्री से मित्रता भी कराता है। जब भी गुरु और चंडाल योग एक साथ बनता है तो ऐसे में अन्य स्त्री से मित्रता कराता है, तो उसमें थोड़ा आपको सावधान रखना है। साथ ही साथ देखा जाए तो चौथी घटना के बारे में बात करें तो
जातक को भूमि का लाभ होगा, यानी प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, प्रॉपर्टी आप बनाएंगे और अचानक जातक को धन लाभ प्राप्त होगा। यानी कि ये जो एक साल है मेष राशि वालों का, बृहस्पति ऐसा आशीर्वाद देने वाले हैं आपको, बृहस्पति ऐसा आशीर्वाद और ऐसा काम आपको देंगे जिसमें आप एक साल के अंदर बहुत अच्छा कमाने वाले हैं। आपका कोई जैकपॉट, कोई धन का जैकपॉट लगने वाला है या खुलने वाला, मेहनत आपको करनी है, यानी कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन बृहस्पति आपका कोई ना कोई ऐसा रास्ता, ऐसा काम खोल देंगे जिससे आप अच्छा लाभ कमाएंगे। साथ ही साथ आप बुरा के बारे में अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल से लेकर और 30 अक्टूबर, यानी कि जैसे ही देखा जाए तो मेष राशि में बृहस्पति जाएंगे तो राहु के साथ बैठ जाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, थोड़ा आपको नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया 20%। अब 20% क्या मिलेगा, पहला आपको घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या अपने स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है क्योंकि गुरु राहु के साथ बैठा है। साथ ही साथ आपको 30 अक्टूबर तक सरकारी भुगतान या सरकारी नोटिस या सरकारी पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दो फल गुरु और राहु के नेगेटिव हैं। अब गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, वो आपके लिए कैसी रहेगी ये याद रख कर लेते हैं। तो 5वीं दृष्टि देखा जाए तो 5वीं दृष्टि आपके ही पंचम भाव में पड़ रही है, यानी कि आपकी संतान के लिए बड़ा लाभकारक है ये गोचर। संतान के रुके हुए काम, संतान के शिक्षा के काम, या संतान हो नहीं रही है तो संतान के आने के काम भी आपके सफल होंगे। साथ ही साथ गुरु की जो 7वीं दृष्टि, आप देखिएगा गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके दाम्पत्य पे है, यानी कि वैवाहिक बाधाएं खत्म होगी, शादी के योग बनेंगे आपके, या वैवाहिक जीवन में कोई उलझन चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो समाप्त होने के कगार पे रहेगा, यानी बृहस्पति यहाँ भी क्लियर कराने वाला है। साथ ही साथ बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि आप देख रहे हैं वो भाग्य स्थान पे बैठी है, तो कहीं ना कहीं आपका विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेश संबंधी आपको खुशखबरी या शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर आप कोई पढ़ने लिखते हैं, कोई एग्जाम दे रखा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी ये जो गोचर है 22 अप्रैल 2023 से और 8 अप्रैल 2024 तक बहुत अच्छा है। या जो नया करियर बच्चे शुरू कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए ये जो गोचर है बड़ा लाभकारी है। और साथ ही साथ मैं बताऊं कि बृहस्पति वक्री भी होगा, यानी सितंबर से लेकर और दिसंबर के बीच में बृहस्पति वक्री होंगे। वो समय मेष राशि वालों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, यानी सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको धन में वृद्धि, कार्य में वृद्धि या वैवाहिक सुख का अच्छा फल मिलेगा, यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको सबसे बेस्ट फल मिलने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बृहस्पति का गोचर हो रहा है मित्रों, ये 80% मेष राशि के लिए शुभ है और 20% अशुभ रहेगा। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।